नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्व की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों इसमें हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं कंप्लीट सवाल का क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सूचना आपको मिल सके। अगर आपको पूर्व के चैप्टर्स के वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 लेखाशास्त्र नवबोध लेखाशास्त्र क्रियात्मक प्रश्नों के हल में जाएंगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के अब तक के सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमको बता रहा है, यहाँ पे तनु और मनु का बैलेंस शीट दिया है जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनके पास संपत्ति के रूप में कैश एट बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, मोटर कार है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, फिक्चर्स है। और लाइबिलिटीज़ के रूप में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, जनरल रिजर्व और दोनों की कैपिटल दी हुई है। आपको बता रहा है एडजस्टमेंट में कि जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ उस दिन समझौता इस प्रकार से हुआ, तनु जो है डेटर्स और बैंक लोन के भुगतान के लिए सहमत हो गया है और क्रेडिटरों ने स्टॉक स्वीकार किया है और फर्म को 10,000 रुपये तुरंत पे कर रहे हैं। मनु ने मशीन को 40,000 में ले लिया है और बिल्स पेबल को 5% छूट पर पेमेंट करेगा। मोटर कार को तनु ने 60,000 में ले लिया है। विनियोग 76,000 फिक्चर से 4,000 रुपये मार्केट से वसूल हुए और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2200 हुआ। आपको रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको इस प्रॉब्लम में बनाने के लिए कहा है। तो चलिए पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले डेबिट में सभी संपत्तियों को उतारा जाएगा। तो सभी संपत्ति उतारेंगे जितने भी हमको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया है, कैश इन हैंड को छोड़ करके सेंट्री एसेट्स। तो इसमें आपका है डेप्टर्स हैं 55,000, स्टॉक 75,000, मोटर कार आपका है 90,000, मशीन 45,000, इन्वेस्टमेंट 70,000 और फिक्चर्स, फर्नीचर पिक्चर्स कहा जाता है 9,000। तो इतनी हमारी सभी संपत्तियां हैं। इन सब संपत्तियों को आप टोटल कर लेंगे तो 3,44,000 रुपये हमारा संपत्ति आ रही है। ठीक उसी प्रकार लाइबिलिटीज उतार लेंगे। तो इसमें भी आपका है क्रेडिटर है 62,000, बिल्स पेबल है 32,000, बैंक लोन है 50,000। तीन आइटम आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, तीनों का टोटल करने से आ रहा है 1,44,000। अब आपको जिन जिन संपत्तियों को एसेट्स को रखे हैं उनके लिए हम लिखेंगे। सबसे पहले आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे तनु ने रखा है तो तनुस कैपिटल अकाउंट। तो प्रश्न हो रहा है तनु ने डेटर्स को लिया है, तो डेटर्स है कितने के 55,000 के हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए डेप्टर्स और
55,000 का तनु ले रहा है, लेकिन साथ में ही वो क्या कर रहा है, किसको पेमेंट करूंगा बोला, बैंक लोन को पेमेंट करूंगा बोल रहा है। तो इसलिए डेबिट साइड में आ जाएगा टू तनुज कैपिटल अकाउंट और बैंक लोन। तो बैंक लोन 50,000 रुपये पेमेंट करेगा। उसके बाद आपको बोल रहा है लेनदारों ने स्टॉक स्वीकार किए और फर्म को 10,000 रुपये का भुगतान किया गया है। तो वो आपस में एडजस्टमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको केवल क्रेडिटर से मिल जाएगा, आपको बैंक अकाउंट और हमको क्रेडिटर्स बैलेंस अमाउंट दे रहे हैं। तो क्रेडिटर्स के बारे में बोला आपको, क्रेडिटर्स कितने के हैं यहाँ पे 62,000 रुपये के हैं और स्टॉक जो दिया हुआ है आपको 75,000 का है। तो 75,000 का स्टॉक रख ले रहे हैं और आपको 10,000 रुपये तो क्रेडिटर्स और स्टॉक का ये एडजस्टमेंट करने के बाद फर्म से हमको एक्स्ट्रा 10,000 रुपये क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे 10,000 आ जाएगा और यहाँ से आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, स्टॉक और डेटर्स क्रेडिटर्स का सेटलमेंट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हमको बोला है आगे क्वेश्चन में, मनु ने मशीनरी को 40,000 रुपये में ले लिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा मनु कैपिटल अकाउंट और इसने क्या रखा है आपको बताया है, मशीन और मशीनरी रखा है इसने, मनु ने 40,000 की और किसका पेमेंट करेगा बोला है, बिल्स पेबल का पेमेंट करेगा। बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल का हम पेमेंट करेंगे। तो बिल्स पेबल है हमारे यहाँ पे दिया हुआ है आपको 32,000 रुपये, जिसका डिस्काउंट बोला है 32,000 का आपको 5% माइनस करके लेना है। 32,000 का 5% 1,600 रुपये माइनस करके ले रहा है 30,400 में। उसके बाद बोल रहा है मोटर कार को तनु ने ले लिया। फिर यहाँ जाएगा तनुज कैपिटल अकाउंट, क्या रखा है ये, मोटर कार और कितने में रखा है आपको 60,000 में। फिर उसके पश्चात बोल रहा है यहाँ पे बाकी संपत्तियों को हमने मार्केट में बेचे हैं तो उनसे बैंक अकाउंट मिला आपको। तो किससे किससे बोला है, दो बोला है आपको इन्वेस्टमेंट से आपको मिल रहा है 76,000 रुपये 76,000 और पिक्चर से आपको मिल रहा है 4,000 रुपये। तो दोनों मिला करके आपको 80,000 रुपये वसूल हुआ है। अब उसके पश्चात उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया है, बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 2,200 रुपये। तो इस तरह से कंप्लीट आपका क्या हो गया है, एडजस्टमेंट हो गया है। और आपको अब उसके बाद आपको डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस निकाल करके आपका अंतर निकालेंगे। तो जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों, क्रेडिट साइड में कम आ रहा है, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4,26,600 रुपये। क्रेडिट साइड का टोटल करके हम इसमें माइनस कर रहे हैं तो हमको डिफरेंस अमाउंट क्रेडिट साइड मिल रही है 36,600। क्या मिल रही है, 36,600। जो क्रेडिट साइड में कम आ रहा है मतलब रियलाइजेशन से क्या हो गया, लॉस हो गया, जिसको तनु और मनु आपस में बांटेंगे। और इनका रेशो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है
5:3, मतलब 5/8 3/8। पहले 8 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसके पक्ष में आएगा 23,500 रुपये और मनु के पक्ष में आएगा 14,100 रुपये। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा, पहले इसमें एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। उसके पश्चात हमको बनाने बोला है, यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट बनाने बोला हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे मनु और उसका। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स में बैलेंस ले लेंगे, इनकी कैपिटल उतार लेंगे, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे तो 1,10,000 और 90,000। दूसरा आएगा रिजर्व फंड है इनके पास पहले से, जो रिजर्व फंड में आपको दिया हुआ है यहाँ पे 16,000, जिसको 5/8 के अनुपात में बांट देंगे, तो इसके पक्ष में जा रहा है 10,000 और इसके पक्ष में जा रहा है 6,000। फिर उसके पश्चात हम देखेंगे लॉस हो गया था, तो लॉस को डेबिट में उतार दीजिए। रियलाइजेशन से लॉस हुआ था 23,500 और 14,100। अब ये देखेंगे कौन कौन से पार्टनर ने लाइबिलिटीज रखे थे, कौन कौन से पार्टनर ने एसेट्स रखे थे। तो यहाँ पे आपका रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट तनु के कॉलम में आएगा। पहले डेप्टर्स उसने रखा था, डेप्टर्स की अमाउंट हमारी थी यहाँ पे 55,000 और मोटर कार रखा था मोटर कार रखा था 40,000 की, मशीन रखा था। मनुष कैपिटल अकाउंट मोटर का 60,000 रुपये की मोटर कार रखा था। तो दोनों मिला करके आपका 1,15,000 रुपये तनु ने एसेट्स रखा है। उसी प्रकार से आपका रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे और किसने रखा था इसका, मनु ने रखा है। तो मनु ने रखा है मशीन रखा है, मशीनरी 40,000 की। और इसके अलावा लाइबिलिटीज में इन्होंने रखे थे रियलाइजेशन, तो यहाँ पे बैंक लोन और बिल्स पेबल। बैंक लोन रखा था, इसने 50,000 का पेमेंट कर रहा था और इसने 30,400 रुपये की लाइबिलिटीज। अब उसके बाद हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो जो डिफरेंस क्रेडिट डेबिट में आएगा तो बैंक अकाउंट कहलाएगा, क्रेडिट में आएगा तो मिलेगा। तो वैसे क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इसका आ रहा है 1,70,000 और इसका टोटल करने से आ रहा है 1,26,400। 1,70,000 में से 23,500 और 1,15,000 घटाएंगे तो इसका आ रहा है 31,500 रुपये। ठीक इसी प्रकार 1,26,400 में से आप माइनस कर दीजिए 54,100 रुपये, तो आपको मिलेगा 72,300 रुपये। तो ये दोनों ही अमाउंट डेबिट में आई है, बैंक अकाउंट के रूप में पे हो जाएगा। पार्टनर इसको क्या करेंगे, लेके घर जाएंगे। अब उसके बाद हमको बैंक अकाउंट बना के टैली करना है। तो सबसे पहले तो आपका बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, कैश डिपेंड एंड कैश इन हैंड, जिसको आप छोड़ देते हैं, नहीं लिए थे। उसके पश्चात रियलाइजेशन अकाउंट, आपको किन किन संपत्तियों से कितना कितना पैसा मिला है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बोल करके आएगा, आपको इन्वेस्टमेंट और फिक्चर से मिला था। इन्वेस्टमेंट और फिक्चर्स को हमने मार्केट में बेचे थे। इन्वेस्टमेंट का मिला था 76,000 और 4,000 रुपये मिला था फिक्चर्स का। और ठीक उसी प्रकार हमको यहाँ पे रियलाइजेशन स्टॉक माइनस क्रेडिटर्स का डिफरेंस जो था, सामने वाले ने हमको एक्स्ट्रा क्या दिया था, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट सरप्लस किया था।
क्रेडिट साइड में आ जाएगा, पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे किसी का क्रेडिटर आदि का कोई पेमेंट नहीं हुआ है, खाली एक्सपेंसेस का पे हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस का पे हुआ है 2200 रुपये। और उसके बाद 2200 रुपये हुआ है। और उसके बाद दोनों पार्टनर को दे देंगे, तनु को देंगे और मनु को देंगे। तनु को आप दोगे 31,500 रुपये और मनु को दोगे 72,300 रुपये। दोनों को ऐड करके बाहर लिख दीजिए। अब इन दोनों का आप टोटल करोगे 3 8 3 7 3 10, तो इन दोनों का आप टोटल कर दीजिए। तो टोटल करने से आपका दोनों साइड का टोटल बराबर आना है और वो आ रहा है 1,06,000। 1,06,000। तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्या बनेगा, अकाउंट्स कंप्लीट होगा। तो इसमें आपको 3 अकाउंट बनाने थे। कौन कौन से? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ में आपको क्या बनाना था, बैंक अकाउंट आपको बनाना था। बच्चों अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।